Hello students, welcome to concept classes. Today we are going to learn about heredity and all the processes which come across through heredity and all the things which are necessary for the procedure of heredity. अब हेरिडिटी क्या होता है? आपने अपने रिलेटिव से सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो आपके पापा से मिलता है, आपकी आंखें जो है आपकी मॉम से मिलती जुलती हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं ये हमें किसके थ्रू मिलती हैं? ये हमें मिलती हैं जीन्स के थ्रू. और जीन्स क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि ये वो चीज़ है जो हमें किसी और के थ्रू एग्जैक्टली उनके जैसी चीज़ें हमें मिल रही हैं. अब जीन्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हम लोग एक लुक लेते हैं सेल में. अब सेल कुछ इस तरह का होता है. अब सेल के अंदर बहुत सारे स्टफ्स होते हैं. अब बहुत सारे स्टफ्स में से एक स्टफ होता है जो होता है हमारा न्यूक्लियस. ये क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर भी अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें, उसके अंदर भी जूम इन करें तो हमें एक बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मिलेंगी. लेकिन उनमें से एक जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए स्ट्रैंड कुछ इस तरह का होता है. और ये जो डीएनए होता है हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू. अब डीएनए को अगर मैं ओवर सिंप्लीफाई करूं, यानी इसके ज़्यादा डिटेल में हम ना जाएं और डायरेक्टली कहें तो ये एक तरह से है हमारा क्या? इंस्ट्रक्शन मैनुअल. अब जैसे अगर मैं बात करूं एक रोबोट बनाने की. अब अगर आपको एक रोबोट बनाना है उसके लिए आपके पास एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता ही है. कुछ टिप्स होते हैं उनमें जिन्हें आप फॉलो करते हैं. अब उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं कि किस तरह से उस रोबोट का कौन सा पार्ट बनेगा, कैसे नहीं बनेगा. इन शॉर्ट डीएनए जो है ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसके थ्रू हम लोग बनते हैं. अब इस डीएनए के एक छोटे से पार्ट को अगर हम लोग जूम इन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा. बहुत सारे लोगों ने आप में से इस चीज़ को देखा रहेगा मूवीज़ में, कार्टून्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो कुछ इस तरह का हमें एक पार्ट मिलेगा डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर. अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये डीएनए मिलता है हमारे पेरेंट्स से, एक डैड से और एक मॉम से. बिल्कुल सही, हमें एक डैड से मिलता है और एक मॉम से. वी हैव 2 पेयर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स इन आवर सेल्स. हमारे पास 2 पेयर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं. तो अब इन डीएनए स्ट्रैंड्स हमें किस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं? जब स्पर्म जो है वो फीमेल के एग के पास रीच होने वाला रहता है, ये दोनों जब फर्टिलाइज होने वाले रहते हैं तो उससे पहले ये लोग हमारे डीएनए का, हमारे नहीं हमारे पेरेंट्स के डीएनए का एक एक हिस्सा कॉपी किए हुए रहते हैं. मतलब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए हैं, इन दोनों को, ये डैड का डीएनए और ये मॉम का डीएनए, ये एग है और ये स्पर्म है. इन दोनों के अंदर डैड और मॉम का एक एक डीएनए जो है उसके कॉपीज प्रेजेंट होते हैं. और जब ये स्पर्म इससे मिल जाता है तो हमें मिलता है एक अलग सेल. एक सेल जिसके अंदर हमारे ये दोनों डीएनए स्टोर होते हैं. इन दोनों डीएनए की जो कॉपीज हैं वो स्टोर होते हैं. और फिर क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये खुद को डिवाइड करता है. ये डीएनए, ये सेल खुद को मल्टीप्लाई करता है, ये सेल खुद को मल्टीप्लाई करता है जिसके बाद हम बिल्ट होते हैं. अब सोचने वाली बात ये है कि इतना बड़ा जो डीएनए स्ट्रैंड है हमारा वो एक छोटे से सेल में कैसे आ जाता है? ये आता है कुछ इस तरह से. एक्चुअली में ये जो हमारा डीएनए है इसको सेल में एडजस्ट करने के लिए कॉइल्ड अप होना पड़ता है वेरी टाइटली. और ये जो कॉइल्ड अप थिंग्स होते हैं, ये जो कॉइल्ड अप डीएनए होता है हमारा, ये क्या होता है? हमारा क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो अब हमें क्या क्या पता चल गया? हमें डीएनए पता चल गया, हमें क्रोमोसोम्स पता चल गया.
तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे जीन्स की तरफ। अब हमारा जो जीन्स होता है वो क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए है, ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, कुछ अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डीएनए जो होते हैं वही होते हैं हमारे जीन्स। अब जैसे जीन्स क्या होता है, एक तरह से अगर मैं बात करूं तो समझ लीजिए कि ये जो है एक बुक है जिसके अंदर रोबोट बिल्ड करने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बिल्ड रोबोट, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसके अंदर एक रोबोट को बनाने के इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, लेकिन क्या इस पूरी बुक में सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही दिए होंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर जो पेजेस हैं उन पे अलग अलग पार्ट के अलग अलग प्रोसेसेस होंगे, अलग अलग स्टेप्स होंगे जिनसे हम लोग अलग अलग पार्ट्स बना सकते हैं। अब समझ लीजिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये हमारा डीएनए है, और इस पर्टिकुलर बुक के जो पेजेस हैं, इसके जो पेजेस हैं वो हमारा क्या है, जीन्स है। इन शॉर्ट हमारा जो डीएनए होता है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं उनका काम होता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के प्रोटीन्स को कंटेन करना, और उन प्रोटीन्स के थ्रू हमारे वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये वाला जो स्पेसिफिक जीन है ये है आई कलर के लिए, ये है किसके लिए, आई कलर के लिए। ये किसके लिए है, हेयर कलर के लिए, हेयर कलर एंड शेप के लिए, हेयर कलर और शेप के लिए। आई एम मेकिंग दिस नेम्स अप, इन रियलिटी दिस नेम्स आर प्रीटी मच बोरिंग। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट हाउ हेरिडिटी वर्क्स। हेरिडिटी किस तरह से काम करता है उस पर हम एक नज़र डालते हैं। अब सपोज हम बात करते हैं आई कलर की। आपके डैड्स की जो आई कलर है वो है ब्राउन, वो क्या है, ब्राउन है। और ये क्या है, आपके मॉम के जो आई कलर के जो जीन्स हैं वो हैं ब्लू। अब ये ब्राउन है और ये ब्लू है। ब्राउन एक डोमिनेंट कलर है, इसके लिए आपकी जो आईज का कलर होगा वो होगा ब्राउन। आई ऑलवेज वंडर्ड हाउ दिस प्रोसेस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिवनेस वर्क्स। डोमिनेंट और रिसेसिवनेस का जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है। एक एग्जाम्पल को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे हमारा जो ब्राउन कलर है वो क्या कंटेन करेगा, ब्राउन पिगमेंट्स, ओके, ये कंटेन करेगा ब्राउन पिगमेंट्स। और जो ब्लू कलर है वो कोई पिगमेंट्स नहीं कंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं वो ब्रोकन प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं? वो ब्रोकन प्रोटीन होते हैं। इसीलिए हमारा स्काई है वो भी ब्लू दिखता है, जबकि उसके पीछे कोई ऐसा ब्लू कलर नहीं है, या स्काई ब्लू कलर का एक्चुअली में नहीं है। ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। इट्स सम फिजिक्स, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, बट लेट्स फोकस ऑन दिस। तो ये ब्राउन कलर के जो पिगमेंट्स हैं ये एक्चुअली में डोमिनेंट हो जाएंगे ना। जैसे कि एक पर्सन के पास कुछ 100 रुपीज़ है और दूसरे के पास 50 रुपीज़ है, या फिर दूसरे के पास कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जिसके पास 100 रुपीज़ है वो रिच हो जाएगा। सेम एज हियर, इसके पास पिगमेंट्स हैं और इसके पास पिगमेंट्स, इसके पास भी पिगमेंट्स हैं, लेकिन इसके पास जो है वो पिगमेंट्स ब्रोकन है, वो ब्रोकन प्रोटीन्स के फॉर्म में है। तो ऑल ऑटोमेटिकली ये जो ब्राउन पिगमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट वन, डोमिनेंट जीन्स हो जाएगा। और ये कौन सा जीन हो जाएगा, ये रिसेसिव जीन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से कुछ हमारा जो हेयर कलर है उसका भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा। जो डोमिनेंट होगा उसका कलर हमें मिल जाएगा, जो डोमिनेंट नहीं होगा उसका कलर नहीं मिलेगा। इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिवनेस का वर्क करता है। यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको कि ये जो हमारा डीएनए है ये 99% मैच करता है चिम्प्स से, चिम्प्स यानी चिंपैंजीज से। और ये तो हमने सुना है कि हम मंकीज़ या चिंपैंजीज से इवॉल्व हुए हैं, तो ये तो हमें पता है कि किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं और ये हमारा डीएनए इतना ज़्यादा क्यों मिलता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 50% हमारा डीएनए फ्रूट फ्लाइज से मिलता है। फ्रूट फ्लाइज यानी मक्खियों से, मक्खियों से हमारा डीएनए जो है वो 50% मिलता है। तो ये एक्चुअली में एक थियरी ऑफ इवोल्यूशन का बहुत अच्छा प्रूफ है।
तो ये जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन है ये हम हमारे फ्यूचर वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने इस वीडियो में पढ़ा कि डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है और जीन्स किस तरह से काम करता है। तो अब थोड़ा क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में टोटल 23 होते हैं। हमारे डैड के डीएनए की जो कॉपी होता है उसमें 23 होता है, और सेम एज इन मॉम के डीएनए की कॉपीज़ में भी टोटल 23 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने स्ट्रैंड्स हैं? 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब ये टोटल 46 होते हैं। 46, 23 डैड के डीएनए की कॉपी में और 23 मॉम के डीएनए के कॉपी में। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे जो जीन्स होते हैं वो कुछ इस तरह के ही होते हैं। वही स्ट्रैंड मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था थोड़ा छोटा करके, लेकिन वो एक सिंगल स्ट्रैंड था दोनों डीएनएज में से। तो जो जीन्स होते हैं वो कुछ इस तरह से अलग अलग पार्ट के स्ट्रैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो, जैसे एक एग्जांपल है कि आई कलर को डिसाइड करने के लिए टोटल डीएनए में 16 जीन्स का यूज़ होता है, 8 इसमें से और 8 इसमें से। तो ऐसे ही बहुत सारे पर्टिकुलर थिंग्स हैं जिनके लिए जीन्स का यूज़ होता है, और बहुत सारे जीन्स का टोटल अगर हम दोनों डीएनएस के कॉपी को मिक्स करें, दोनों डीएनएस के जीन्स को टोटल करें तो ऑलमोस्ट 20 to 25,000 जीन्स होते हैं। तो इन सारे जीन्स के थ्रू ही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ग्रो करते हैं। इसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि हम यूनिक हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग डीएनए हैं। ये डीएनए हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से। हम हमारे पेरेंट्स को रिसेंबल करते हैं बट एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 पेयर ऑफ डीएनए होते हैं। इन दोनों पेयर को जब कंबाइन करते हैं तो जो डोमिनेंट वाला है वो हमें मिल जाता है, जो डोमिनेंट जीन है वो हमें मिल जाता है। तो कभी कभी आई कलर के लिए डैड का जो जीन है वो डोमिनेंट होता है तो वो मिलता है। कभी कभी हेयर के शेप के लिए मॉम का जो डीएनए का जीन है वो हमें मिल जाता है, वो क्योंकि वो डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिवनेस की वजह से और अलग अलग जीन्स की वजह से, अलग अलग डीएनए पेयर्स की वजह से हम यूनिक हो जाते हैं। एंड थैंक्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर दिस। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक कॉपी ऑफ डीएनए ही फॉरवर्ड की जाती है, एक कॉपी ऑफ डीएनए मिलता है जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है। लेकिन हमें दोनों डीएनए के पेयर्स मिले जिसकी वजह से हम क्या हैं? हम बिल्कुल ही यूनिक हैं। Let us recall what we have learned from this chapter. We have learned about DNA, chromosomes, genes, how the genes process works, heredity and many other things. So let us look at some questions which are essential for the learning of this topic. What is DNA and where is it found? What are chromosomes? How many chromosomes does humans have? What is genes and what is advantage of sexual reproduction? Don't worry, if you don't know the answer for this question, go back to the video and watch it again. You will definitely get your answers. Thank you for watching. That's pretty much it for this video.